नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस को कहाँ कहाँ से कवर करना चाहिए, क्योंकि लेटली ढेर सारे लोगों की क्वेरीज रहती है। और जब से प्रीलिम्स टला और ढेर सारे डेट्स रिवाइव हुए, तो उस बीच में ढेर सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना सिलेबस कवर भी किया। उसके बाद भी ढेर सारे लोग को ये कन्फ्यूजन रहती है कि अपना सिलेबस कैसे कवर करें। अभी क्या है कि 2025 के लिए भी बैच जो तैयार कर रहा होगा, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, उसको भी कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से नोट्स प्रिपेयर करने हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए, GS1 से लेकर 6 तक के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल हमको रीडली अवेलेबल है, आराम से अवेलेबल है, हमारे सामने हैं, और उनको हम कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एफिशिएंसी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, कि उससे क्या होगा कि मिनिमम मटेरियल यूज़ करके हमारा मैक्सिमम नोट्स तैयार हो जाए। हेयर एंड देयर कुछ कुछ नोट्स बच जाते हैं, उसको बाद में हम देखेंगे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको हम आराम से बाद में तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ क्या आती है कि हाउ टू कवर द सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस हमको पता है कि मेजरली आपको सबको अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं। आप डाउनलोड कर लीजिएगा मतलब वेबसाइट पर जाके, या फिर गूगल कर लीजिएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ बात क्या आती है ना कि यार सिलेबस तो हमारे पास बहुत बड़ा है ना, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अब ये बात आती है कि कोई एग्ज़ामिनेशन हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एग्ज़ामिनेशन हम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपी पीसीएस हो, तो उसको कैसे पता चले कि उस सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो PYQs से हमें ये मालूम चलता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट रही है। तो 2018 से 2023 तक के जितने भी GS के पेपर आपके सामने मिलते हैं आपको, पहली बात उनको एनालाइज कीजिए, उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, तेज सिविल्स पे हमने ये काम कर रखा है। 2022 तक के जो भी क्वेश्चंस के एनालिसिस है, मैंने बना के अपने लेवल पे जितना भी हो सका है, मैंने कोशिश की है कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस के पॉइंट के बेसिस पे उसको मैं अलग से चार्ट आउट करूं। तो ये GS1 का हो गया, ये GS2 का हो गया, ये GS3 है आपका, और ये GS4 है। GS4 में मैंने बस एटीट्यूड वाला जो चैप्टर है, क्योंकि एटीट्यूड से 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड हो, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड हो, और एट्रीब्यूट्स ऑफ एटीट्यूड हो, या फिर आप सोशल इन्फ्लुएंस हो, परसुएशन हो, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक तरह से स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक जगह पे फ्रेम कर रखा है। तो आप इससे क्या करो, या फिर आप कोई और भी मटेरियल रेफ़र कर सकते हो जो आपके पास हो, है ना, और अगर नहीं है तो यहाँ से रेफ़र कर सकते हो और अपना कुछ बनाओ, है ना, दूसरों पर रिलाई मत करो। तो इससे क्या होगा, प्राइमरी फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी मटेरियल यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता होगा ना कि एंशिएंट में कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं, पहले उन्हीं का बनाना है। ठीक है, पहले नोट्स उन्हीं का बनाना है, तभी वो जाके आपके कोई भी मतलब XYZ कोई भी मटेरियल तभी हेल्प कर पाएगा जब आपको पता हो नोट्स किसके बनाना है। अदरवाइज़ फिर तो आप किताबें लिखने स्टार्ट कर दोगे। ढेर सारे लोग लिखते हैं, है ना, ढेर सारे लोग पता नहीं होता फ़िल्टर आउट क्या करना है ना। तो ये चीज़ पहली चीज़ होनी चाहिए, आपका पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको PYQs को एनालाइज करना है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, अब नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और बेस्ट मटेरियल कौन सा अवेलेबल है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी। इनसे इंडियन सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, अर्बनाइजेशन हो गया, और सेकुलरिज्म हो गया, और भी इधर अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, और सोशल एम्पावरमेंट हो गया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला भी थोड़ा सा पार्ट है GS1 में, उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीज़ें, और फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। तो ये देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। ठीक, तो फर्स्ट चीज़ आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए बेस्ट सोर्स मुझे लगता है, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शून्य IAS का जो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो कंपाइलेशन आता है, और उसके साथ ही साथ ओनली IAS का जो प्रहार मैगजीन अभी निकली हुई है, प्रहार के नाम से मैगजीन आती है उनकी, जस्ट अभी उन्होंने लॉन्च किया है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों मटेरियल से आपका काफ़ी कुछ, हाँ, रखना क्या है अपने सामने, अपने सामने रखना है PYQ से ये देखना है कि किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, पहले उनके नोट्स बना लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा
है ना। आप देखना क्या है, पीवाईक्यूज किसके देखने हैं आपको, यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज देखने हैं। उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि बाकी बचे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें नोट्स बना के रख लेना है, ठीक। उसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए प्रहार मैगजीन मुझे थोड़ा सा लगा कि उतना अच्छे से कवर नहीं कर रही है, इसलिए विजन आईएएस का जो मटेरियल है, ठीक है, विजन आईएएस का जो मटेरियल है वो अच्छा है ना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो अभी अगर आपके पास टाइम है, जो कि हमारे पास अगला 2 महीना है, तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा रीडिंग करते रहिए, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए स्टोरी क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रही हैं, क्योंकि विद इन द इवेंट्स पूछता है यूपीएससी। तो कई बार जैकोबियंस के बारे में पूछ दिया था, तो उतना डिस्क्रिप्शन में नहीं है कहीं कहीं पे मैगजीन में, ठीक है। तो वो चीज़ रहती है। फिर इंडियन सोसाइटी, जिसमें मैंने ढेर सारी चीज़ें टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं, उसके लिए मुझे वन एंड ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन लगता है आपका प्रहार मैगजीन। वहाँ से उसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बचेगी कवर करने के लिए। फिर वही बात आती है कि पीवाईक्यूज़ ज़रूर देखिएगा, उससे क्या होगा, आपका जो मेहनत है ना वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगी, और आपका जो क्वेश्चंस को या फिर मटेरियल को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑन अ होल। तो उसकी बात करें तो अगेन शून्य आईएएस का जो कंपाइलेशन है, और जो प्रहार मैगज़ीन है, ठीक, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इन दोनों के लेके चल रहे हैं साथ में, तो इससे बाहर कुछ नहीं होना वाला, और आराम से आप नोट्स बना लोगे, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगेन कुछ कुछ आप जब पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। जैसे सुनामी वाला क्वेश्चन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन हो गया, ओशन करंट हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, है ना। अलग अलग जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशंस होते हैं, अलग अलग जो है वो ग्लेशियर से, वाटर से, एयर से, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज्योग्राफी में, खासकर यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बची जो ये सब अगर आप कर लेते हो, तो फिर जब आप प्रीलिम्स के बाद जस्ट आप जब रिजल्ट का वेट कर रहे होते हो, तो थोड़ा सा उस समय जाके यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तब जाके आपको मालूम चल जाता है कि आपने कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर कर लिया है, ठीक। तो इस तरह से हमने जीएस पेपर 1 की बात कर ली। नेक्स्ट आता है जीएस पेपर 2, ठीक। अब इसमें पहली चीज़ जो आती है वो इंडियन पॉलिटी के बारे में कहते हैं, तो जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब इंडियन पॉलिटी में क्या क्या बात होगी, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, ऑल दोज थिंग्स, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। और फिर आता है फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, है ना, चैलेंजेस जो भी है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, वो सारी चीज़ें इसी में है। और कुछ कह लो कि सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशनशिप हो गई, या फिर डिस्प्यूट ऑफ पावर, और फेडरलिज्म का जो इशू है ना, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर विद अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, है ना, वो सब कुछ इसी में ले लिया है मैंने। तो उसके लिए विजन आईएएस का जो अभी मेंस 365 आएगा, है ना, उसमें आप देखिएगा कि स्टैटिक चीज़ें प्लस करंट अफेयर के लिए बीच बीच में एक मेजर पेज कवर किया रहता है। जब वो मैगजीन मेरे ख्याल से आ गई है, तो मैं उसको कवर करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे कवर करना है उस मैगजीन को। फिर आता है आपको राव आईएएस का कंपास आता है, पॉलिटी का कंपास आएगा, पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला, या फिर कह लीजिए जो वो टॉपिक जो आपका रहता है, वो सारी जो कंपास मैगजीन आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस लक्ष्मीकांत में कौन कौन से टॉपिक, अब समझिएगा कि जैसे क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन हो गया, प्रेसिडेंट्स के पावर हो गए, प्रेसिडेंट का पावर हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के पावर हो गए, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा हो गया, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि जो इमरजेंसी की प्रोविजंस हैं, 3 अलग अलग इमरजेंसीज हैं, उनके अलग अलग प्रोविजंस हो गए, वो ऐसे टॉपिक्स है ना, इस तरह के टॉपिक्स आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगे। और ऐसे टॉपिक्स आप देखेंगे कि फिर से वही बात चली आती है कि पीवाईक्यूज़ देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार कौन कौन से स्टैटिक टॉपिक आ रहे हैं, और एक स्पेक्ट्रम ऑफ स्टैटिक टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा कि ये एनालाइज करने में कि कौन कौन से ये बेसिक किताब से करना है, ठीक है। बाकी बची हुई चीज़ें इन दोनों मैगजीन्स आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आता है गवर्नेंस वाला हिस्सा। अब गवर्नेंस वाले हिस्से में भी ढेर सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस वाले हिस्सा मेरे ख्याल से वन स्टॉप सोल्यूशन आपका प्रहार मैगजीन है, सेम इज़ विथ सोशल जस्टिस आपका प्रहार मैगजीन है। इन दोनों मैगजीन से या इन दोनों टॉपिक को आराम से इस मैगजीन से कवर कर सकते हैं। तो चाहे वो साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हो, या फिर कह लीजिए ई गवर्नेंस वाला टॉपिक हो, चाहे वो एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रेशर ग्रुप वाला टॉपिक हो, या वेलफेयर स्कीम्स वाला टॉपिक हो, वो सारा का सारा यहाँ से आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए 2 मैगजीन्स मुझे लगता है कि कवर करने की ज़रूरत है, विजन आईएएस का मेंस 365 और राव आईएएस का कंपास मैगजीन जो आता है उनका, वो दोनों से
काफ़ी कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है यहाँ पे। थोड़ा सा कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करने हैं आपको वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके कि अगर मेंस का आप नोट्स बना रहे हो तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स एकदम दिमाग में रखने ही रखने चाहिए, कौन कौन से एरियाज आपको कवर करने ही करने हैं अपने नोट्स में। तो लेकिन यहाँ से आपको बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, और खासकर अपना नेबरहुड है ना, इंडिया का नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो मेजर ट्रेडिंग एंड डिफेंस पार्टनर्स हैं इंडिया के एंड ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, और खासकर यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, इक्का दुक्का हर साल वो रोटेट करके कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पूछते रहते हैं, चाहे IMF हो, कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इस तरह की, चाहे यूनिसेफ हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें वो पूछते रहते हैं। चाहे वो रिसेंट जो भी बॉडीज़ बनी, क्वाड के बारे में पूछ देंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी। वो करंट अफेयर बेस्ड होता है, लेकिन एट टाइम्स वो स्टैटिक भी होता है। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब बात आती है GS3 की, बात करते हैं। GS3 में इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है ना, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। आप क्वेश्चंस देखिएगा, ठीक है, कि बजटिंग से क्या क्वेश्चन है। ठीक है, बजटिंग से हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, पॉवर्टी हो। अब देखिए हर साल पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। या फिर आप कह लो कि कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ बजट का, है ना, ये रहेगा ही रहेगा। या फिर फाइनेंशियल सिस्टम रहेगा ही रहेगा, है ना, क्वेश्चन रहेंगे इस पे। अभी आपको कैसे मालूम चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस है? अगेन आपको क्या करना है कि आपको अपना PYQ ओपन करना है, उसको एनालाइज करना है। चाहे वो जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रखा है वो आप जाके चेक कर लीजिए, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, विजन IAS का मेंस 365 और राव IAS का कंपास मैगजीन आराम से बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ना है ये दोनों, और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इवन इफ कोई क्वेश्चन ट्विक करके पूछ देता है या को ऐसा रहे कि यार ये तो चीज़ें मैं देखी नहीं थी, तब भी आप आंसर लिखने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लोगे धीरे धीरे। वो भी बहुत ज़रूरी होता है ना। बीइंग एन मतलब सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आप बस प्री का खेल नहीं खेल रहे हो, आपको मेंस भी लिखना है, और मेंस इस तरह से लिखना है कि मल्टीपल डायमेंशंस खोलते हुए लिखना है। ठीक है, कि जहाँ तक आपके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, वहाँ जहाँ पे वो उनकी सोच रुक रही है, वो वहाँ से 1-2 पॉइंट और ऐड करना है आपको। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव पढ़ लीजिएगा वाला पार्ट। फिर आता है एग्रीकल्चर और रिलेटेड टॉपिक्स, तो ये भी आपका विजन IAS का मेंस 365, ये इकोनॉमिक वाले ही मैगजीन में कवर हो जाता है, और सेम चीज़ आपका राव IAS के मैगजीन में। तो ये दोनों जब मैगजीन पढ़ेंगे तो ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक, ये मुझे लगता है कि प्रहार मैगजीन में काफ़ी अच्छे से कवर किया होता है, टू द पॉइंट रहता है। यूपीपीसीएस में टू द पॉइंट को क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर टू द पॉइंट कवर है, इसलिए आपको और कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट वाला पार्ट, मुझे लगता है कि जो यूपीपीसीएस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो आप वही बात है, रिक्वायरमेंट कैसे मालूम चलेगी, PYQ से आप देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बड़े अच्छे से मल्टी डायमेंशनल वे में समझा के रखा होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, और यूजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, वो टॉपिक बड़ा अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये आप कर सकते हो। अल्टरनेटिवली अगर आपको लगता है कि विजन IAS के मेंस 365 का मैगजीन आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और उसका अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से डेवलप हो रही है वहाँ से, वो वाला चीज़ भी मतलब वो कवर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हर साल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है वन स्टॉप सोल्यूशन आपका मेंस 365 का मैगजीन है। वहाँ पे एक एक पेज में वो सारे टॉपिक्स कवर है जो आते हैं। अदर दैन डैट कुछ चीज़ें हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है या फिर कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं, वो मैंने नोट शेयर किया था, वो देख लीजिएगा। वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर मैंने कर रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने वो टिपिकली यूपीपीसीएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी में जो यूपीएससी में नहीं पूछता है, ट्रेडिशनली नहीं पूछा है, और ये करंट अफेयर मैगजीन्स नहीं कवर करती हैं, तो वो कवर करना भी ज़रूरी है क्योंकि रिपीटेड वे में पूछते रहते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स फिर आता है हमारा यूपीएससी का PYQ। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर ये चीज़ मैं समझाऊंगा बाद में, है ना, अभी इसको नहीं छोड़ते हैं, तो इसको देखने से बहुत कुछ दिमाग खुलता है ना। फिर आता है हमारा GS4। तो GS4 में क्या है कि जो एथिक्स वाला पेपर होता है ना, एक तो पहली बात बहुत कुछ 3 मेजर पिलर्स पर डिपेंड करता है। एक तो है आपका स्टैंडर्ड डेफिनीशन, ठीक है। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट जो आप खोलते हैं या फिर एरियाज जो ओपन करते हैं, वो आपको सिलेबस से ही मिल जाएगा। ठीक है, और
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका एग्जाम्पल्स रियल टाइम। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही ज़माने से ढर्रे से चले बनने वाले एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नए वाले एग्जाम्पल्स भी आप खुद खोज करके निकाल सकते हो, लेकिन फिर उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे हिसाब से 20 से 25% या फिर 15% ही हिस्सा अपना एक नॉवल खुद का यूनिक हिस्सा रखना चाहिए। बाकी जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है 75 से 80% एग्जाम्पल्स वहीं से उठा लो, तो बहुत काम आसान हो जाता है। लेकिन ये 3 चीज़ें है ना, और एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग वो कहाँ से मिलेगी, तो जो थ्योरी वाला पार्ट है। देखो यूपी पीसीएस की अगर बात करें, है ना, यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो मेजरली क्वेश्चन जो डोमिनेटेड होते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन से डोमिनेटेड होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। वो आप विजन आईएएस की मैगजीन और आईएएस का जो कंपास मैगजीन है वहाँ से अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाहर मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए या फिर फिलोसफर्स हो गए, थिंकर्स हो गए, उनके बारे में। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे नहीं ऐड किया है ना, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। डीके बालाजी की बुक है, ठीक है, डीके बालाजी की एथिक्स की बुक है। वो मुझे लगता है ना कि एक मस्ट रीड बुक है कि एथिक्स की समझ आने के लिए। अब कई लोग लेक्सिकन पढ़ते हैं और अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। टाटा मैकग्रा-हिल की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, वो एक्स सिविल सर्वेंट है, वो भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी अच्छी किताब है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक हवा क्रिएट रहता है ना, जैसे क्या होता है कि जब आप नहीं लिखे रहते हो, ऐसे बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग खोजता है और प्लेन कॉन्सेप्ट पे नहीं रहता है जो क्वेश्चन, जब आप वो लिखने आते हो तो आपको एक दिमाग में हवा क्रिएट हो जाता है। मेरे भी था। तो क्या था कि मैं काफ़ी लोगों में मैं देखता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार कैसे पढ़ेंगे, एथिक्स कहाँ से पढ़ें। तो मुझे लगता है ना कि आप ये जब डीके बालाजी पढ़ लोगे तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा, बहुत प्लेन आंसर मिल जाता है कि यार कि बहुत जगह नहीं भागना है ना। या फिर किसी एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो अगर मुझे डेफिनेशन पता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता है ना, और मुझे ये पता है कि यार एक अगर ब्यूरोक्रेट के एंगल से क्या होगा, एक पॉलिटिशियन के एंगल से क्या होगा, एक नॉर्मल इंसान के एंगल से एक सेम कॉन्सेप्ट को कैसे देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ डायग्राम्स मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स भी मिल जाते हैं आपको, वो भी बहुत हैंडी होते हैं आपके मेंस के आंसर लिखने में। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी एथिक्स वाले पार्ट में, डीके बालाजी। तो ये फर्स्ट जो किताब है मुझे लगता है कि हमेशा रखनी चाहिए और इसको कुछ कुछ दिन पे रीड करते रहना चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता कि ये एकेडमिक बुक की तरह भी नहीं, कॉम्पिटिटिव बुक की तरह नहीं है। ये आप इतना फ्लॉलेस चलती है ना, इतना प्यार से मूव करती है कि आप डेली 15-20 पन्ने पढ़ते जाओ और पता भी नहीं चलेगा कब ये किताब खत्म हो गई, बिकॉज ये हैवी नहीं है आपके दिमाग पे, है ना, आपको लोड नहीं देती है। ठीक, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है केस स्टडी। केस स्टडी का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो केस स्टडी क्या होता है कि अभी तक नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कल को नहीं आएगा। मान लीजिए हम यूपीपीसीएस की ही बात कर रहे हैं तो मतलब अगर यूपीएससी की बात करें तो 130 और 120 में डिवाइडेड है ना। ये थ्योरी वाला है, ये वाला आपका केस स्टडी है। इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब ये समझिए कि कल को अगर यूपी पीसीएस वाले ने सोचा, उन लोगों ने सोचा कि नहीं कल से हम तो भाई हमने 4 केस स्टडी अच्छे वाले इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको लिखना है मल्टी डायमेंशनल, तो आपको एक रूल ऑब्लिगेशन वाला गेम पता होना चाहिए ना कि किसके एंगल से कोई केस स्टडी पूछी जा रही है ना, किसके एंगल से, कौन बंदा बीच में है इसमें। ठीक है, तो उसलिए मुझे लगता है कि विजन आईएएस का, आप टेलीग्राम पे जाओगे तो विजन आईएएस का एक केस स्टडी मॉड्यूल फ्लोट करता रहता है। अगर लेटेस्ट ना भी मिले और पिछले साल का मिले या उसके 1 साल पहले का भी मिले, आप उसको खोलो, 70-80 पेज का है, उसको खोलो, पढ़ते चले आओ। आप देखो कि कितने अलग अलग तरीके का केस स्टडी बन रहा है, किस एंगल से समझाना ज़रूरी है, कौन कौन से एंगल खुलते हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, उनको मार्क करो और उनको ये कितना सिंप्लीफाई करके उसको तुम लिख सकते हो, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत आना, मतलब एक कोर रिक्वायरमेंट है केस स्टडी लिखने की। ठीक है, तो आप समझो कि ये चीज़ें आना ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो ई की बात की जाती है, एथिक्स, ऑप्शनल, एस्से, ये मस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस में भी आपका एथिक्स बहुत स्कोरिंग पार्ट है, वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। अगर जब केस स्टडी नहीं आ रही है तब तो स्कोर करना ही करना है दोस्त ना। केस स्टडी कई लोगों को तो बहुत एक रोड ब्लॉक क्रिएट कर देती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि मल्टी डायमेंशनल एरियाज खोलने कैसे हैं केस स्टडी में, रूल ऑब्लिगेशंस लिखने कौन कौन से हैं, एथिकल इश्यूज हैं कौन कौन से। अगर वो नहीं आ रहा तो तुम्हारे लिए बेहतर है ना
ठीक है, तो ये ध्यान दो कि यहाँ पे स्कोर करना ही करना है, 100+ जाना ही जाना है। और ये मुझे लगता है कि ये इस एरिया में रहोगे तो बहुत अच्छे से रैंक निकाल लोगे। ठीक है, ये बात हो गई GS4 की। अब नेक्स्ट आते हैं GS5 की। अब आता है GS5 और GS6। तो दो नए भूत ऐड हुए हैं, ठीक है, और ऑप्शनल हट गया यहाँ से, तो GS5 GS6 ऐड हुआ। मोस्ट ऑफ जनता क्या सोचती है कि जर्नलिस्टिक कंटेंट GS के 2 और 3 से उठा लो और थोड़ा सा GS1 से भी उठा लो और सब यहाँ टीप दो, हल्का हल्का यूपी के एग्जाम्पल्स लिख दो। तो वो थोड़ा सा वो अप्रोच कहीं तक तो एक लिमिट तक तो काम करेगा, लेकिन उसके बाद काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे ये पेपर इवॉल्व होगा वो अपना एक निश खोजेंगे, अपना एक मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी उनकी कि यूपी के क्वेश्चन को यूपी वाले क्वेश्चन की तरह ही लिखा जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ध्येय IAS की जो बुक है, अभी सेकंड एडिशन में आ गया है, तो उसकी जो बुक है पेपर 5 पेपर 6 दोनों के लिए वो काफ़ी अच्छी है ना। हेल्दी वोकैबुलरी है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से यूज़ किए हुए हैं, और जो सेकंड एडिशन में जिन्होंने बल्कीनेस थी किताबें में, फॉन्ट छोटे थे, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, उस चीज़ को उन्होंने रिफॉर्म किया हुआ है। एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, हेल्दी वोकैबुलरी है, जैसे जैसे पढ़ोगे आप, इंटरनलाइज करोगे अपने अंदर, तो आपको हेल्प करेगा वो बिल्डअप करने में, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। दूसरा चीज़ है, टेस्ट वर्ल्ड का मटेरियल पेपर 5 के लिए अच्छा है। मैंने जो देखा वो पेपर 5 के लिए अच्छा है, और से कई क्वेश्चंस फंसे भी थे। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, जो आपका कहते हैं ना कि 70% हिस्सा ही ये चीज़ ला पाएगा, वही हेल्प करेगा। 30% हिस्सा ये कंप्राइज करता है क्या, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, किस चीज़ के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए और डेटा के लिए। ठीक है, अब यूपी गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो भी बहुत हेल्पफुल है ना। वो कहीं मिले तो उसको सरसरी निगाह से पढ़ते चले आइए और मार्क करते चले आइए। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम आते हैं पेपर 6 में, तो सक्सेस माइंड का मटेरियल अच्छा है ना। यहाँ पर टेस्ट वर्ल्ड के मटेरियल से अच्छा मुझे सक्सेस माइंड का मुझे लगा, है ना। तो वो पेपर 6 का मटेरियल अच्छा है, और पेपर ध्येय IAS की बुक तो अच्छी है। और सेम चीज़ यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल्स एंड डेटा। अब आपको ये सोचना है यार, कौन कौन से सिलेबस के कौन कौन से पॉइंट पेपर 5 में है, कौन कौन से 6 के हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, और ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी कुछ एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करने में। अब जो बात सुनिए यार, जो मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, वो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार बनी बनाई चीज़ें मत खोजो, है ना। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर हर चीज़ खोजोगे, तो तुम ये सोचो कि वही मटेरियल सबके पास जाएगा, वही मटेरियल सब लोग पिएंगे, वही घोल के पीने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तुम जब खुद से नोट्स बनाओगे, थोड़ा टफ टर्मिनोलॉजीज, टफ कह लो टर्मिनोलॉजीज, या फिर फ्रेजेस वर्ड यूज़ कर लो, है ना। और कीवर्ड्स को थोड़ा सा फिल्टर आउट करो, अपने नोट्स को टफ बनाओ, क्योंकि विद टाइम तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन जब वो कॉपी पे उतरेगा ना, तो वो 99% जनता से अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मेहनत जब करोगे ना, तो बहुत स्टैंड आउट करोगे तुम। और जब मेहनत कर ही रहे हो तो तबीयत से मेहनत करो ना। ये दिखाने के लिए क्यों मेहनत करना कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, या फिर अपने आप को बताने के लिए कि तुम 10-12 घंटा पढ़ रहे हो, उस पढ़ने का कुछ मतलब भी निकलना चाहिए, राइट। तो इस नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, और आई होप आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता है फिर से।